कर्म विचार और विचारों में निहित भाव की है और इनके ही आधार पर इंसान कोई भी डिसीजन लेता है और उन्हें एक्शन में लाता है। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत उन्हीं पर लागू है जो अपने विचार में आत्मा को शामिल करते हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस लेवल ही क्यों ना हो। पर जो लोग अपनी आत्मा यानी कॉन्शियस को इतना भुला चुके हैं कि वो लगभग मर ही गई है, तो उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। वे अभी कर्म को चढ़ाने की ही प्रोसेस में है। अब ये इस तरह कहना एक अतिशयोक्ति है जो कुछ देर बाद साख हो जाएगी, इसीलिए फिलहाल हम कर्म को ऐसे ही जानते हैं। कर्म हकीकत में केवल एक भावना है जो एक सीरीज में हमारे सामने आती है। ये मात्र कोई क्रिया नहीं है जहां हम किसी एक्शन रिएक्शन से इसे देखें। ये इतना सीधा नहीं है। कर्म हमारी एक ऐसी अंतस्थिति है जो हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों, हमारे विचारों और हमारे भावों का समूहित आभास करवाती है हमारी आत्मा के सत्य से। ये वो अनुभूति है जिससे इनकार किया जा सकता है पर उसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसे हम आंखों से नजरअंदाज कर भी ले, फिर भी अंतर्दृष्टि इसे यदि देख ले तो हम उस सत्य से कहीं नहीं भाग सकते। यानी कर्म एक ऐसा एहसास है जहाँ ये भाग्य से नहीं हो रहा, हमारे मूल से घटित हो रहा है। यहाँ जो हम मानते आए हैं कि आज यदि हमने किसी को आहित किया तो कल हमें ये भोगना ही होगा, कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे का फल बुरा। ये सब भौतिक कर्म का हिस्सा है जो कि एक्शन रिएक्शन के साइंस से गवर्न है। कर्म इससे कई ज्यादा गहरा है, सीधे हमारे आत्मा से प्रकट वो सत्य भाव है। जैसे कि आज मैं किसी को पत्थर मारूं और उस पर ना मुझे ग्लानि है, ना ये आभास कि मैंने कुछ गलत किया है, ना इसका भय कि इसकी मुझे सजा मिल सकती है, ना ये अनुभूति कि मैं किसी के कष्ट की वजह बन रही हूँ। तो यहाँ कर्म अभी आएगा ही नहीं। लेकिन वो एक कल जहाँ मुझे इनमें से कुछ भी महसूस हुआ, चाहे वो डर हो, कोई गिल्ट हो या एक विवेकशील व्यक्ति की भांति अपने अपराध का बोध हो, और अभी मैं इसे स्वीकार नहीं कर रही, पर ये अब मेरे अंतर्मन में उठ गया है जो धीरे धीरे मेरे मन मस्तिष्क में ख्याल का रूप लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अब ये मेरे विचार और भाव का हिस्सा है, तो ये मैनिफेस्ट होगा। उसे हम कहते हैं कर्म का फलित होना। यहाँ अच्छे कार्य भी इसी प्रकार कर्म फलित होते हैं। अब इसी स्थिति में मैंने इस पूरी घटना को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से स्वीकार कर लिया और उसके प्रति पश्चाताप भी किया, तो यहाँ कर्म फल का रूप बदल जाता है। मतलब अब यदि कर्म फल आया तो कुछ कम होकर आएगा, क्योंकि हमने उसे उसके प्रकट होने से पहले ही अपने पश्चाताप की अग्नि में तप कर भोगना आरंभ कर दिया था। और कुछ फल हमने अपने अंदर बदलाव लाकर भोगा, जो कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अतः हमने इस कर्म को हर स्तर पर भोगा है, इसीलिए वो अब उतने बड़े स्तर पर प्रकट नहीं होता। लेकिन कई बार ये करने पर भी हमारे कर्म कम नहीं होते, बल्कि इन सब के बावजूद भी हमें उस घटना का पूरा ही सामना करना होता है और उसका फल भोगना होता है। ये उस एक्शन रिएक्शन थ्योरी की वजह से होता है, क्योंकि अगर हमारे किसी एक्शन से कोई भी जीव प्रभावित होता है तो वो उसकी वजह से जो भी महसूस करता है उसे अपने दिल, दिमाग या आत्मा में बैठा लेता है, और यहाँ जितना गहरा उस पर प्रभाव होगा उतने गहरे उसके जज्बात उससे जुड़ने लग जाएंगे। यही वजह बन जाती है कर्म फल की। तो यहाँ जो भी उस एक्शन से अफेक्टेड है वे अपने अपने फीलिंग से उस कर्म से जुड़ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हो सकती है, तो उनके वैसे ही विचार बनेंगे और वे ही प्रकट होंगे। इसलिए क्षमा का बहुत महत्व है और क्षमा करने वाले को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि यदि क्षमा कर दें तो फिर कर्म चक्र रहेगा ही नहीं और हम क्षमा मांगकर और क्षमा देकर उस चक्र से अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी एक्शन से कोई दूसरा अफेक्टेड नहीं हुआ है और ये इंडिविजुअल एक्ट है, तो यहाँ पश्चाताप भी कर्म को फलित कर देता है और कर्म बंधन नहीं रहता। इसीलिए कर्म को बंधन कहा गया है, जहाँ हम अपने अंतर्मन में उठे भाव से बंधित रहते हैं या किसी और के भावों से। अब यहाँ पश्चाताप के साथ स्वयं को क्षमा करना और गलती करने वाले को भी क्षमा कर पाना दोनों ही जरूरी है, तभी इसका अंत है। अतः ईश्वर ना कर्म का लेखा करता है, ना कोई दंड देता है। ये तो भाव ही है जो हमें कभी जहन्नुम दिखा देते हैं या कभी स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जो पुराण लिखे गए वे हमें सांकेतिक रूप में अर्थात आत्मा की भाव से समझने चाहिए। कर्म कृष्ण के वचनों में भी दायित्व पूर्ति अर्थात अपने धर्म का पालन करना रहा है, और यहाँ कृष्ण ने फल की चिंता को छोड़कर कर्म करने की बात बताई है। ये कोई सीधी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है।
यहाँ हमें ज्ञान दर्शन हुआ है। फल को सोचकर किया गया कर्म सदैव स्वार्थ के लिए होता है और यहाँ फल का विचार न करना अहम के नाश से ही संभव है, यानी पूर्ण समर्पण। यहाँ कर्ता कृष्ण हो जाता है और हम केवल साक्षी या दृष्टा। ऐसा इसलिए कि जब हम अपने आराध्य पर विश्वास रखकर पूर्ण तरह स्वयं को उन्हें सौंप देते हैं, तो अहम का भाव नष्ट हो जाता है। जब अहम अर्थात मैं नहीं, तो मैं चाहता हूँ या मैं नहीं चाहता का अस्तित्व भी नहीं। जब कोई चाह नहीं तो परिणाम की चिंता ही नहीं, तब जो कर्म होगा वो प्रकृति के आदेश में अर्थात यूनिवर्सल अलाइनमेंट में होगा। ऐसा कर्म फल से जुड़ा नहीं रहता, वो तो हमारे आत्मा के उद्देश्य से जुड़ जाता है। इसीलिए जब अहम नहीं हो तो केवल वो परमात्मा ही रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को इसी स्थिति की ओर प्रेरित किया था। तो वहां कृष्ण वो आत्मा का रूप थे जो हम में भी है, और मन बुद्धि दे अर्जुन थे जो कृष्ण को समर्पित होकर युद्ध कर पाए। और ऐसी और ऐसी स्थिति में उठे बाण हमारे विचार तथा उनसे जुड़े भाव है जो जब चलेंगे तो केवल धर्म को स्थापित करने के लिए ही चलेंगे। इसीलिए कर्म वे भाव हैं जो तब प्रकट होते हैं जब हम अपने अंदर स्थित उस आत्मा से जुड़ते हैं और उसकी आवाज सुन पाते हैं। ये आवाज हमें अपने विचारों, भावनाओं और कृत्यों का सत्य हमें दिखाती है। जहां हम अपने अच्छे बुरे को देख पाते हैं, इससे कई भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। कुछ हमें अपनी गलती महसूस कराते हैं, कुछ हमारे मन के भय, ईर्ष्या, वासना इत्यादि को दर्शाते हैं। यही भाव हमें बंधन महसूस करवाते हैं, क्योंकि हम सत्य को इनकार कर सकते हैं पर एक बार दिख जाए तो झुटला कतई नहीं सकते। इसीलिए इस अवस्था में जो मनुष्य इन बंधनों में हौसला रखकर इनका सामना कर उनसे पार हो जाए, वो अपने ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो इसे स्वीकार नहीं कर पाते तथा अपने ही सत्य से भाग जाना चाहते हैं, वे भौतिक जीवन में अपने आप को धकेल देते हैं, जहां उन्हें वो सत्य फिर दिखाई या सुनाई ना दे, और इससे वे ज्यादातर किसी एक आदत की लत में बन जाते हैं। तो बंधन ये दो हैं। हम किस बंधन में जीना चाहते हैं ये हम तय करते हैं, लेकिन केवल भौतिक जीवन हमें किसी भी बंधन से आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि हम और ये संसार जिस ऊर्जा की मैनिफेस्टेशन है उसके बिना कोई जीवन है ही नहीं। इसीलिए चाहे आज या कल हमें अपने सत्य को देखना और उसे स्वीकार करना ही होगा, चाहे शुरू में हमें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, क्योंकि हर मनुष्य इस अंधकार से ही भरा हुआ है। सबके अंदर वो कमियां हैं जो कभी ना कभी उनके जीवन का हिस्सा रही है, चाहे फिर इस जन्म की हो या पूर्व के। आज के संत महात्मा भी इन्हीं अंधकारों को पार करके यहाँ पहुंचे हैं, और जो इसे पार करे बिना संत बनकर बैठे हैं, वे आज भी उस अंधकार से भरे हैं जो वक्त में संसार के सामने आ ही जाता है। इसीलिए अंदर जो भी है वो उस मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा के साथ है। अगर हम अपने भीतर अंधेरे ही कैद रखेंगे तो प्रकट भी वो ही होगा।